हे गाइस, तो आज हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैश बुक का कंसेप्ट क्लियर किया था और आज उसकी हम लोग एक प्रॉब्लम ली है, एक क्वेश्चन लिया है, उसको कैसे हल करना है आज हम इसमें ये देखेंगे। तो कैश कैश इन हैंड 80,000। पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो हमारी कैश बुक में होंगी और कौन कौन सी एंट्री नहीं होंगी। उन्हें हम लोग अभी से कैंसिल कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। कैश इन हैंड, ये कैश की ट्रांसैक्शन है, ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांसैक्शन नहीं है, तो ये हमारे कैश बुक में होगी। इस पर हम टिक लगा लेते हैं। बैलेंस, बैंक बैलेंस ये नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई बैंक का कॉलम तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ कैश की ट्रांसैक्शंस होंगी। हाँ, इससे जो हमारा बैंक बैलेंस ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसैक्शन बैंक के कैश कॉलम में नहीं होगी, तो इसको हम कट लगा लेते हैं। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड करें ताकि आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि जो चीज़ आपको सोल्व करनी है और कौन सी चीज़ आपको नहीं सोल्व करनी, यानी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है और उसमें उसने हमसे क्या रिक्वायर किया है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं March 3 को। उसने क्या रिसीव अ चेक फ्रॉम उस्मान, 24,000 का उसने चेक रिसीव किया उस्मान से। तो हम लोग जानते हैं कि जब तक हम लोग इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो ये तब तक हमारे पास कैश कंसीडर किया जाता है, तो ये भी एंट्री होगी, लेकिन ये कैश के में डेबिट साइड पे होगी, कैश में। तो जब इसे उसने एट द नेक्स्ट डे उसने इसे डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में, तो अब जब उसने इसे डिपॉजिट करवा दिया है तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। ये भी होगी एंट्री। विदड्रॉ फॉर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल फॉर बिजनेस यूज़। अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए करता तो ये एंट्री शायद ना होती, लेकिन उसने बिजनेस यूज़ के लिए किया तो ये एंट्री होगी क्योंकि वो कैश जो है बिजनेस में, बैंक बैलेंस जो वो कम हो गया है लेकिन कैश बिजनेस में आया है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि उसने गुड्स बेची हैं कैश से, तो ये भी एंट्री होगी। गुड्स बोर्ड फॉर फ्रॉम कैश, यानी कि उसने परचेजेस किए हैं कैश से, ये भी एंट्री होगी। फिर उसने कहा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये भी एंट्री होगी। पेड रहीम बाय चेक, रहीम को उसने चेक दिया है लेकिन ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारे पास तो बैंक का कॉलम ही नहीं है। आगे उसने क्या कहा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक, ये एंट्री भी नहीं होगी। फिर उसने कहा पेड सैलरी इन कैश, ये एंट्री होगी। डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि जब उसने बैंक में पैसे ये एंट्री होगी। आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक, ये एंट्री होगी क्योंकि उसने बैंक में अगर पैसे जमा करवाया तो हमारे पास पैसे तो कम हुए हैं, हमें इसे क्रेडिट करना ज़रूरी है। पेड सैलरी इन कैश, ये भी एंट्री होगी। पेड रेंट बाय चेक, ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसने रेंट चेक से दिया है, उसने कैश से नहीं दिया, तो ये एंट्री नहीं होगी। चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है और मैंने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया ताकि हम आसानी से एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और देखें पहली एंट्री क्या है। 2017 में March 1 को कैश इन हैंड, तो ये एंट्री जो है वो हमारे पास डेबिट साइड पे होगी क्योंकि ये बैंक में कैश इन हैंड ये जो होता है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, तो ये हम एंट्री हमने कर ली, बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि बैंक बैलेंस 20, ये एंट्री नहीं होगी, पहले हमने जानते हैं, इस पर कट लगाया हुआ है। रिसीव अ चेक फॉर फ्रॉम उस्मान 24,000, तो ये डेबिट होगा क्योंकि हमने कहा था एक साइड पे रसीद होती हैं और दूसरी साइड पे पेमेंट्स होती हैं। तो जब कुछ बैंक में आया है, जब हमारे कैश में इजाफा हुआ है, तो इस क्योंकि चेक जब तक डिपॉजिट नहीं करते तब तक कैश कंसीडर किया जाता है, तो देखें इसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। उस्मान उस्मान अकाउंट 3 तारीख को उस्मान अकाउंट 24,000 रुपया। नेक्स्ट जो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। डिपॉजिट उस्मान चेक विद बैंक, तो ये अब क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि अब उसने जो बैलेंस ये जो कैश था वो बैंक में जमा करवा दिया, तो हमारे पास से कैश तो चला गया ना, हमने चेक को कैश कंसीडर किया हुआ था, अब कैश चला गया, तो अब ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड पे। देखिए तो ये एंट्री होगी, इक्वल एंट्री होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि 8 मार्च को विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, बिजनेस यूज़ के लिए उसने पैसे निकाले हैं बैंक से, तो ये हमारे पास डेबिट होगा क्योंकि बैंक से अगर बैलेंस गया है तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास कैश आया है, तो ये एंट्री हम लोगों ने की 8 तारीख को, 8 डेट को बैंक अकाउंट 20,000। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये भी हमारे पास डेबिट होगी क्योंकि हमने कैश तो आया ना, बेशक हमारे साथ से सेल्स की हैं
हमारे पास चीज़ें सामान हमारी गुड्स गया है लेकिन कैश आया है हमारे बैंक में, हमारे कैश आया है हमारे पास। तो सेल्स अकाउंट 30,000। तो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स बोर्ड फॉर कैश। ये हमारे पास क्रेडिट होगा क्योंकि हमने चीज़ें खरीदी हैं तो हमारे पास से कैश गया है। परचेजेज अकाउंट 80,000 क्रेडिट हो गया। फिर हमने इसमें कहा गुड्स सोल्ड फॉर कैश फिर किए हैं तो ये भी डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, चीज़ें सामान ज़रूर गया लेकिन पैसा हमारे पास आया है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं कि पेड रहीम बाय चेक। ये एंट्री नहीं होगी, मैंने पहले बताया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैंक कॉलम मौजूद नहीं है तो ये एंट्री नहीं होगी। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा हमने जमा किया, हमारे पास से क्या गया, कैश गया है हमारे पास से क्योंकि हमने कैश की सूरत में पैसे जमा करवाए ना बैंक में। तो डिपॉजिट में तो 30 मार्च को हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए 16,000 रुपये। फिर आ जाते हैं पेड सैलरी इन कैश, सैलरी भी हमने कैश में की है। अगर हम लोग सैलरी चेक की सूरत में करते तो ये एंट्री नहीं होती। पेड सैलरी इन कैश 10,000। तो यहाँ पे एंट्री हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने अभी सबका सम लेना है। जब इनका सबका सम आ जाएगा तो उसमें से ये सारे का सम माइनस करके तो फिर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। जब बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ जाएगा तो मैंने फॉर्मेट में पहले आपसे शेयर किया है कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, कहाँ डबल लाइनिंग लगनी है, कहाँ सिंगल लाइन लगनी है। और फिर रात में आगे हम लोग शेयर करेंगे कि अप्रैल 1 के हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो 84,000 है। यानी कि अब यहाँ से अब अगर हमें वो क्वेश्चन में और देता कि दोबारा अप्रैल से करो, उसमें हमें सिर्फ एक ही मंथ का सारा डाटा दिया। अगर हमें उसने एक मंथ का और दिया होता अप्रैल का तो अप्रैल का हम यहाँ से स्टार्ट करते। तो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन का ये सारा समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों को मेरी एक एक बात समझ में आ जाए। अगर नहीं आई तो उसके लिए सॉरी। और अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ।